हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम अगेन। आज आपके टीचर्स मैं और कपिल सर आप सभी के सामने पीवी फिजिक्स क्लासेस की तरफ से और पीवी सर की तरफ से कुछ दिल की बातें रखने आए हैं, कुछ बातें करने आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीवी फिजिक्स क्लासेस पिछले 10 से 11 सालों से ना ही एक इंस्टीट्यूशन बल्कि एक भरोसे का नाम बन चुका है। और पीवी फिजिक्स क्लासेस में पीवी सर ने ना ही एक टीचर की तरह, नॉट ओनली फॉर एज ए टीचर बट एज ए मेंटर सभी को नीट के लिए हमेशा गाइड करते आए हैं, नीट जेई के लिए गाइड किया और सबसे इंपॉर्टेंटली एज ए मेंटर उन्होंने बच्चों को लाइफ के लिए प्रिपेयर किया है। बिल्कुल, एक टीचर का काम ना सिर्फ बच्चों को सब्जेक्ट सिखाना होता है सर, बिल्कुल एक लाइफ के लिए तैयार करना होता है, एक लाइफ लेसन, एक इंटीग्रिटी के साथ अपनी जिंदगी कैसे जीनी होती है, वो कुछ वैल्यूज भी इम्पार्ट करनी होती है, जो कि सर ने इस क्लासेस ने हमेशा देने की कोशिश की है। और जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो आप अपने साल का, अपनी जिंदगी का कुछ इंपॉर्टेंट लम्हे देते हो वहां, बिल्कुल, है ना। और ये जो टाइम है 10th के बाद जो बच्चे का 11-12 का 2 साल का टाइम होता है, ये उसकी जिंदगी बना भी सकता है सर एंड बिगाड़ भी सकता है। बिल्कुल, तो ये काफी जिम्मेदारी वाला काम है जो कि आप लोग हमें सौंपते हो। बिल्कुल। एंड और पीवी सर ने इस जिम्मेवारी को पिछले 10 से 11 सालों तक बेखूबी निभाया है और उसका एक कुछ पार्ट पिछले 8-10 महीनों में हमें भी दिया है। एज ए टीचर हम लोग भी इस चीज के लिए काफी ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट करते हैं कि सर ने वो जिम्मेदारी का हमें पार्ट बनाया। बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब दी जाती है सामने वाले को तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट होता है उस बंदे के लिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भरोसे को देख के दी जाती है। एंड पीवी सर ने वो भरोसा हम लोगों पे दिखाया एंड हम लोगों ने भी अपनी तरफ से अपने बच्चों को बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल देने के लिए पूरे 8-10 महीने जी जान से मेहनत की। तो पिछले 8-10 महीने में हम लोगों ने जो जो किया और पिछले साल जो जो हम लोगों ने किया उसका बारे में हम लोग डिटेल में एक चर्चा करने वाले हैं। और मैं चाहूंगा कि कपिल सर स्टार्ट करें। सो प्लीज सर। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। सो बेटा, जैसा कि आपको पता है हम लोग 11th क्लास कंक्लूड कर चुके हैं पिछले वीक ही, वनडे से, और 12th क्लास में आप लोगों ने एडमिशन लिया है। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, बहुत सारे बच्चे प्रोसेस में हैं। तो पहली चीज तो मैं ये बताऊंगा कि एडमिशन प्रोसेस ओपन है, 5 तारीख से ही ओपन थे, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है एंड हर दिन टाइमली लेक्चर्स जा रहे हैं, 2 नए चैप्टर स्टार्ट किए गए हैं। इस संडे को टेस्ट भी है, तो जो बच्चे अपना फीस भरे हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट किए हैं, वो बच्चों को टेस्ट वगैरह दिखेगा। एंड साथ में ये भी बताऊंगा कि आप लोगों के 11th क्लास के लेक्चर्स अभी 1 महीने रहेंगे ऐप में, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे आप लोगों के जो कि अभी तक आए थे, उनको एड्रेस करना जरूरी था। लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का जो ये सेशन है, आज जो हम दोनों आपको दिख रहे हैं सामने स्क्रीन पे आपसे बात करने आए हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट इशू को लेके बात करने आए हैं। सिंस अभी क्या होता है ना बेटा, क्या होता है जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, राइट, जब आप 11th to 12th मूव करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ चीजें एक्टिव हो जाती है अचानक से, ठीक है ना। पूरे साल भर वो चीजें डॉर्मेंट स्टेज में रहती है, बिल्कुल सोए हुए रहती है ना, लेकिन बस इसी टाइम पे एक्टिव हो जाती है। आपने देखा है कभी जब न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं, एडवर्टीजमेंट आते हैं, हमने ये किया है पूरे साल भर, हमने वो किया है पूरे साल भर, इलेक्शन के दौरान, है ना, मोदी जी और बाकी गवर्नमेंट, 5 साल में कुछ भी नहीं होता, 5 years में क्या किया है नोबडी टॉक्स अबाउट। लेकिन जैसे ही इलेक्शन होता है, लाखों लोगों की रैली, भीड़, लोगों को ट्रक में भर भर के लाया जाता है और फिर वहां पे कोरोना हो, चाहे बम फूटे, कि चाहे कुछ भी हो, वहां पे बकायदा पूरा एकदम बताया जाता है कि हमने 5 साल में क्या किया है। कुछ ऐसा ही यहां पे भी हो रहा है अभी करेंटली, ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगा कुछ इंस्टीट्यूशंस के, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ बातें की जा रही है, ठीक है ना। और बातें भी कब की जा रही है? आज की जा रही है। जब काम किया जाना था पूरे साल भर, पिछले 8-9 महीने, जब एज ए टीचर वो सामने खड़े थे स्टेज के ऊपर, जब उनको पढ़ाना था, तब उन्होंने वो चीज कंप्लीट ना करके आज सिर्फ बातें की जा रही है कि ये यहां पे आपका ये नहीं हुआ, यहां पे आपका वो नहीं हुआ। एंड बच्चों, आप लोग भी अभी तो बच्चे ही हो आप लोग, राइट। आप लोगों को अगर कोई कुछ भी बोलता है, अगर आप लोगों को कोई कुछ भी कहता है कि यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, तो आप उस चीज को क्या करते हैं? बिलीव करते हैं, मानते हैं आप उस चीज को, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि जो सामने वाला बता रहा है उसी में ही सच्चाई है, राइट। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि आप बातों पर यकीन मत कीजिए। आज आपके सामने कपिल सर, शुभम सर कुछ बातें बोल रहे, तो आप उन पे यकीन मत कीजिए। हम भी तो बोल ही रहे हैं। अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो आज की तारीख में माइक पकड़ के मैं भी तो आपके सामने सिर्फ बोल ही रहा हूं। आप हम दोनों की बातों पे यकीन मत कीजिए। आप अपनी नोटबुक्स ओपन कीजिए, आप अपना ऐप ओपन कीजिए, आप अपना टेस्ट सेक्शन ओपन कीजिए और वहां देखिए, वहां पे आपको दिखेगा कि हम लोगों ने सिर्फ बातें नहीं की, हम लोगों ने काम किया। तो सबसे पहली तो मैं चीज आऊंगा कि सिलेबस कवर्ड सो फार।
जितने भी इंस्टीट्यूशन है बेटा, ये मैं गारंटी कर रहा हूं यहां पे लातूर में जितने भी छोटे बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है फिजिक्स पढ़ाने वाले, और उसके अलावा जितने भी कॉलेजेस है, अगर उनमें हम लोगों ने जितना सिलेबस कवर किया अगर उसका 50% भी कवर हुआ हो तो आप मुझे मेरे सामने आके बता देना। हम लोगों ने टोटल 15 चैप्टर्स कवर किए हैं 11th क्लास में। कोई भी कॉलेज का नाम ले लो, मैं नाम अपने मुंह से नहीं लूंगा, आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किन किन लोगों की बात कर रहा हूं। आप किसी भी कॉलेज का नोटबुक उठा के देख लो, किसी भी कॉलेज के बच्चे से बात कर लो, इंस्टीट्यूशन के बच्चे से बात कर लो, आपको पता चलेगा कि उन लोगों को यह तक नहीं पता कि उनके चैप्टर्स कितने हुए हैं। नाम तो बहुत दूर की बात है, उनको यह तक नहीं पता कि उनके कितने चैप्टर्स कवर हुए हैं। और हम लोग ये चीज गर्व से कहते हैं कि हम लोगों ने 15 चैप्टर्स कवर कराया, हम लोग अहेड हैं सिलेबस कवर के मामले में, हम लोग अहेड हैं। ये रही पहली बात। दूसरी बात, एक होता है सिलेबस कवर करवाना और एक होता है सिलेबस पूरा डेडिकेटेडली अच्छे से कवर करवाना, हर एक पॉइंट के साथ कवर करवाना। हम लोगों ने कभी भी ये चीज मैंने वादा किया था, ये चीज शुभम सर ने वादा किया था, और ये चीज हम दोनों ने एज ए टीचर पीवी सर को वादा किया था कि सर हम कभी भी बच्चों के ट्रिपल ट्रैक नहीं चलाएंगे, जो कि लातूर में कॉमन है। लातूर में बहुत कॉमन है कि शुरू के 4 महीने तो मस्ती से निकालो आराम से क्लास में, एकदम चिल, आधा आधा पौने पौने घंटा बातें करो, मोटिवेशन दो, आधा आधा पौने पौने घंटा मोटिवेशन दो लोगों को, ठीक है। 4 महीने 5 महीने, उसके बाद लास्ट के 3 महीने में 3-3 लेक्चर 4-4 लेक्चर एक साथ डालिए, ठीक है। 3-3 4-4 लेक्चर एक साथ डालिए, और ताकि, और अभी हमारा तो काम खत्म हो गया, राइट, क्योंकि हमने तो 3-3 4-4 लेक्चर दे दिए तुमको, और तुमसे वो जो 8 महीने का काम है वो तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम 3 महीने में करो। लेकिन पीवी फिजिक्स क्लासेस में बेटा मुझे बहुत अच्छे से याद है, जो हमारा पहला बैच शुरू हुआ था मई में, हम लोगों ने फाउंडेशन शुरू किया था। उस टाइम पे 1 महीने तक सिर्फ एक लेक्चर आता था 40 मिनट का। उसके बाद जब जून में हमारा पहला ऑफिशियली बैच शुरू हुआ तो सिर्फ 2 लेक्चर आते थे हर दिन के। उसके बाद जुलाई में, सितंबर में और अगस्त में भी बैच शुरू हुए। तो लास्ट बैच जो सितंबर में शुरू हुआ, पहला बैच 8 जून को शुरू हुआ था, लास्ट बैच सितंबर में शुरू हुआ था। दोनों बैच आज करेंटली सेम पोजीशन पे है, सबके सेम चैप्टर्स कवर हुए हैं, सेम कंटेंट डिलीवर हुआ है सबको, और किसी भी बैच में ट्रिपल ट्रैक नहीं लगा है। या तो सिंगल ट्रैक में हुआ है या डबल ट्रैक में हुआ है। ट्रिपल ट्रैक आज तक नहीं लगाया हम लोगों ने, किसी भी बैच में नहीं लगाया। अगर किसी बैच को, हम लोगों को कोई बैच आगे था तो हम लोगों ने उसको सिंगल लेक्चर डिलीवर किया, किसी बैच को डबल लेक्चर डिलीवर किया। लेकिन आज की तारीख में जब हम लोगों ने 11th कंक्लूड किया तो जो बच्चा हमारे पास 8 सितंबर के बैच में एडमिशन लिया था, आज वो ये नहीं कह सकता कि सर मैं लेट हो गया था इसलिए मेरा कंटेंट छूट गया। नहीं, वो लेट हुआ था, उसने डिसीजन लेने में लेट किया था, लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से उस बच्चे की जिम्मेदारी ली, उसको टाइमली पूरा सिलेबस करवा के दिया। अब रही बात कंटेंट क्या कवर किया, तो उसके ऊपर मैं चाहूंगा शुभम सर बताएं कुछ कि क्या कंटेंट हुआ। आप लोगों को क्या होता है ना बेटा, आप लोग बच्चे हो, आप लोगों को पता नहीं है, 10th से आप जब 11th में मूव करते हो आपको पता नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिनेरियो क्या होता है। आपको अगर दिखाया जाता है ना कि इतना साक है तो आपको लगता है कि इतना साक ही है, क्योंकि आपको दिखाया ही इतना जा रहा है, राइट। लेकिन हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है, हकीकत कुछ और होती है। जब आप बुक्स खोले, जब आप मॉड्यूल खोले, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे और उनको देख के आपको क्या फीलिंग आ रही है, तब आपको समझ में आएगा क्या कंटेंट हुआ है। तो उस पर शुभम सर कुछ बोलेंगे। थैंक यू सर। तो जैसा कपिल सर ने बोला कि आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो, है ना, आपको जैसा सिखाया जाता है आप वैसे सीख लेते हो, है ना। किसी ने आज ऐसा बोला आपके दोस्त ने कि यहां पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, वहां पे नहीं होता है, ठीक है, यहां का कंटेंट बहुत अच्छा है ना, वहां पे आपको हाई लेवल की बातें की जाती है ना, तो आप उसी पे ध्यान देने लगते हो। लेकिन ये चीज था 10th क्लास से जब आप निकले थे तब। अब आप 1 साल कंप्लीट किए हुए हो, लातूर में रहे हुए हो बहुत दिन, है ना, और आपने सारी चीजें देखी है ना। अब आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल, और एक्सपीरियंस भी हो गए सर। बिल्कुल फिजिक्स पढ़िए, थोड़ा बहुत तो लॉजिक आया होगा सर। बिल्कुल, क्योंकि फिजिक्स में हर एक, आप एक वर्ड अगर बकते हो या बोलते हो, ठीक है, तो उसके पीछे प्रॉपर एंड वैलिड रीजन होता है ना। तो हर एक चीजों को आपको लॉजिकली सीखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, है ना, किसी भी कही सुनी बातों पे नहीं जाना चाहिए। अब आते हैं कंटेंट पे। देखो बेटा, आपका जो कंपटीशन है नीट एग्जामिनेशन का, वो सिर्फ लातूर के बच्चे नहीं लिख रहे। आप, ये तो छोटा सा जगह है, एक सिटी है, ऐसे ऐसे कितने सिटी हैं और उसमें कितने बच्चे लिख रहे हैं, लगभग 10 से 15 लाख हर ईयर नीट के एग्जाम्स लिखते हैं, है ना सर। और आपका कंपटीशन उन बच्चों से है, 10 से 15 लाख जो बच्चे लिख रहे हैं उनके साथ है। तो हमारे माइंड में हमेशा यह सेट होता है कि आपका कंपटीशन पूरे इंडिया लेवल में है, ना कि लातूर लेवल में, और हम आपको उसके लिए प्रिपेयर करा रहे हैं। समझ में आ रही बात। इसलिए मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं
कि आप इंडिया लेवल, लातूर की बात छोड़ दो, लातूर में जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनकी बात हम सिर्फ नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया लेवल पे बात कर रहे हैं कि इंडिया लेवल पे आप कोई भी इंस्टीट्यूशन धर लो, कोई भी बड़ा छोटा, अरे बड़ा से बड़ा नाम आ रहा है आपके दिमाग में, बिल्कुल उसको आप कंसिडर आप जो भी आपके लिए बेस्ट आइडियल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, आइडियल कॉलेज है ना, उसके किसी भी बच्चे के नोट्स आप खोल लो, है ना, आप उसके नोट्स को अपने नोट्स के साथ कंपेयर करो, पिछले जितने भी हम लोगों ने पढ़ाए हर एक टॉपिक के, ठीक है, चैप्टर, टाइप ऑफ क्वेश्चन, थ्योरी, बिल्कुल कुछ भी कंपेयर कर सकते हो आप। अगर आपको उससे कम मिले, आपको प्लस मिलेगा लेकिन माइनस नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। एक चीज है बेटा कि जब आप नीट के एग्जाम में बैठोगे, ठीक है, तो इस बात की गारंटी है कि जब आप क्वेश्चन देख रहे होगे तो हर एक क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मैंने क्लास नोट्स में किया था, यहां पर उस पेज में इस जगह लिखा हुआ है, ठीक है। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो लगेगा कि मैंने तो इस टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ऑलरेडी किया हुआ हूं, है ना, और उस टाइम जब आपको वो फीलिंग आएगी ना, और वो हम चाहते हैं एक्चुअली। यस, क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा सर ने बोला, कंटेंट के मामले में हम कहीं पे भी कम नहीं है, ये बात हमको यकीन है। इसका एक रीजन है बेटा, जब हम लोग आप लोगों के सामने पढ़ाने उतरते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मान लीजिए कोई भी चैप्टर लेते हैं, मान लीजिए मैं वेव्स पढ़ा रहा हूं, अभी एसएचएम पढ़ा रहा हूं, उससे पहले एज ए टीचर हम दोनों यहाँ पे बैठ के डिस्कस करते हैं। ये मैं बताता हूं आपको, डिस्कस ये नहीं करते कि सर ये चीज कैसे होती है, क्या होती है, वो तो उन सर को भी आती है, मेरे को भी आती है। डिस्कस हम ये करते हैं कि इसको मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में आप तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। क्या सर आपके पास कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो कि शायद मेरे पास नहीं है? क्या आपको कुछ ऐसा याद आ रहा है? क्योंकि सर ने कुछ कंटेंट पढ़ाया अपनी लाइफ में, कुछ लिटरेचर पढ़ाया, मैंने कुछ लिटरेचर पढ़ाया, तो ये जो हम लोगों का कोऑर्डिनेशन है ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, ये याद रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि पीवी फिजिक्स क्लासेस में इस टाइम पे 3 फिजिक्स के टीचर है, एंड आई एम प्राउडली टू से कि तीनों फिजिक्स के टीचर एट ए टाइम किसी भी इंस्टेंट पे कहीं पे भी खड़े होकर आप किसी भी डायस पे फिजिक्स का पूरा एंटायर सारा का सारा फिजिक्स में से आप बस चैप्टर का नाम लीजिए, वो वहां पे कवर करवा सकते हैं। बिल्कुल सर। तो जब आपके तीनों टीचर्स इस कैपेबिलिटी के है कि जहां पे उनको हर एक चैप्टर आता है, तो उस केस में उसका इफेक्ट उनके टीचिंग पे भी गिरता है, क्योंकि फिजिक्स जो है वो उसके सारे चैप्टर्स आपस में कहीं ना कहीं पे एक जगह आके लिंक होते हैं। बिल्कुल। तो जब एक टीचर सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ा सकता है तो वो उस लिंकिंग को भी बच्चों के सामने बहुत अच्छे से रख सकता है। दूसरी बात सर, हाँ, कि बहुत सारे जगहों पे ये ह्यूमर है कि यहां पे बहुत हाई लेवल का पढ़ाया जाता है, या फिर ऐसा कुछ, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्लैरिफाई कर दूं, ठीक है, कि देखो बेटा जब नीट का एग्जाम होगा, ठीक है, तो आपको ये नहीं बोला जाएगा, आपको ये नहीं पता कि कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए और किस लेवल का क्या आने वाला है। नीट इज नॉट अ टफ एग्जाम, उसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर पहली बात की नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, उसको हम लोग हटा देते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भूल जाते हैं, लेकिन सिलेबस जो है वो ज्यादा है। तो सिलेबस ज्यादा होता है तो क्या होता है कि हमें हर एक टाइप के क्वेश्चंस को उठाने पड़ते हैं, बिल्कुल, कहीं आपके लिए कुछ छूट ना जाए। बिल्कुल। आप एक सिंपल सा लॉजिक में आज आप लोगों के सामने रखता हूं। सपोज करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है सर, बहुत बड़ा चैप्टर है, इंटायर 1.5 महीने का चैप्टर है सर। सपोज करो अपन ने माना कि यार ये तो थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, सामने मान लो जो कुछ लिखा हुआ आप करें, यार ये थोड़ा बच्चों को ऐसे कुछ लग सकता है, ज्योमेट्री इसमें, इसको स्किप कर देते हैं। मान लो पॉसिबिलिटी है कि मान लो यही आ गया एग्जाम में, तो क्या अब जब हमने तो स्किप कर दिया ये मान के कि बच्चों को डिफिकल्ट जा सकता है, बच्चों को अच्छा फील करवाना है ना, बच्चे खुश रहने चाहिए, अरे वाह फिजिक्स तो इतना आसान है लेकिन मेहनत करने वालों के लिए, ठीक है। मान लो यही क्वेश्चन आ गया, तो तुम्हारा अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम्हारा महीना भर पढ़ना वेस्ट हो गया उस चैप्टर को। एक सर मैं स्टोरी बताता हूं कि इससे जस्ट पहले मैं जिस इंस्टीट्यूट में था वहां पर एक और टीचर थे, वो आईआईटी डिवीजन में पढ़ाते थे, है ना, और उन्होंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया जिसमें कैपेसिटर का क्वेश्चन था, ठीक है, वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक वाला क्वेश्चन था, और उसी अभी और जेईई मेंस में वही क्वेश्चन आ गया, सर उनको एक सप्ताह तक नींद नहीं आई। बोलो उस टीचर को नींद नहीं आई बेटा, क्यों नहीं आई? क्योंकि उन्होंने वही चीज छोड़ी और वही चीज आ गई। उनका पूरा अगर उन्होंने महीने भर कैपेसिटर दिल लगा के पढ़ाया होगा तो वो पूरा पानी और मैं ये गलती नहीं करूंगा, और मैं भी नहीं करूंगा, कोई टीचर पीवी फिजिक्स क्लासेस में आपसे वादा है कि ये गलती नहीं की जाएगी। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने में हर इंसान को तकलीफ होती है, हमको भी तकलीफ होती है आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट बनाने में, लेकिन बट सर जो मेहनत नहीं किया है उसको कभी कुछ मिला भी नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा विदाउट मेहनत। अब मेहनत से ही बात आती है सर, मेहनत से ही बात उठती है डेडिकेशन की। बिल्कुल, लोग कैमरे के सामने खड़े होकर डेडिकेशन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग बातें करते हैं बेटा, मोटिवेशनल स्पीकर्स है बेटा, बातें करने से डेडिकेशन नहीं दिखता और मोटिवेशन नहीं आता है।
हर दिन उठना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और वो हम लोगों ने आपको प्रूफ करके दिया है। रात के 1 बजे अगर आप लोगों ने कॉल किया, रात के 2 बजे अगर आप लोगों ने कॉल किया है, तो इन दोनों टीचर्स ने आपका कॉल उठाया और आपके डाउट सॉल्व किए हैं। इस चीज के गवाह तुम खुद हो। बिल्कुल, इस चीज के गवाह किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत आपने एक साल में वो देखा हुआ है कि हमने बोला है कि 24x7 आवर डाउट सर्विस अगर हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो 24x7 आवर डाउट सर्विस है, दिए हैं। एक छोटी बात बताता हूँ बेटा, मैं जिस मकान में रेंट पे रहता था पहले, ठीक है ना, उसका मकान मालिक ने मेरे को अपना रूम जो है वो बोला कि सर अब आप यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, ठीक है। मैं शॉक हो गया कि क्यों नहीं रह सकता, है ना। उसके 2 रीजन थे। सबसे पहला रीजन सर, एक तो आप रात में 1-2 बजे तक बच्चों को डाउट्स बताते रहते हैं, ठीक है ना, और आपकी आवाज भी इतनी लाउड है कि रात में 1-2 बजे तक आपकी आवाज गूंजती रहती है हमारे घर में। तो मैंने कहा सर ये तो मेरा काम है। वो बोले सर हम समझते हैं इस चीज को, लेकिन इससे हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। तो आप ये सोचिए कि मेरा जो मकान मालिक है वो मुझे ऐसा बोल रहा है कि सर आप रात में 1-2 बजे तक बच्चों से बातें करते रहते हैं, डाउट्स बताते रहते हैं, और हम लोग उससे डिस्टर्ब होते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूं, आपका रूम छोड़ देता हूं। फिर मैंने एक दूसरा रूम लिया जो सबसे टॉप पे था, उस घर के सबसे टॉप पे छत पे था, कि भैया यहां मैं किसी को कुछ भी डाउट्स बताऊं, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये डेडिकेशन था मेरा डे 1 पे, शुभम सर का डे 1 पे, और पीवी सर का तो तब से है ये डेडिकेशन कि कंटेंट डिलीवर करना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां आके चुप करके कैमरा स्टार्ट करके पढ़ाना वो बड़ी बात नहीं है। वैसे हजारों लोग कर रहे हैं। अरे तुम YouTube पे जाओ, तुम नाम लिखो चैप्टर का, तुमको 50 टीचर लाइन लगा के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जो एक ही चीज पढ़ा रहे होंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि वो पढ़ाने के बाद जब बच्चे के मन में सवाल आए तो वो पूछे कहां से। आज की तारीख में इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अनअकैडमी है, बाइजूस है, वेदांतूस है, टॉपर्स है, डाउटनट है, पता नहीं क्या क्या प्लेटफॉर्म है। ये इंस्टीट्यूशन जो लातूर में, ये तो बहुत छोटे इंस्टीट्यूशन है, इनके तो काफी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है जहां पे, और काफी बड़े बड़े एजुकेटर्स है, काफी फेमस एजुकेटर्स है। नाम मैं नहीं लूंगा, आपको पता है। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आज आप उनको कॉल लगा के पूछ सकते हैं अपना सवाल कि सर y बराबर x का ग्राफ कैसे दिखेगा? पूछ सकते हैं क्या आप? नहीं पूछ सकते। क्या आप उनको कॉल लगा के पूछ सकते हैं सर रोलिंग मोशन क्या होता है? नहीं पूछ सकते। फ्रिक्शन किधर लग रहा है रोलिंग मोशन में? पूछ सकते हैं क्या? नहीं पूछ सकते। लेकिन क्या आप पीवी फिजिक्स क्लासेस में कॉल लगा के पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगर यकीन ना हो तो अपने अपने दिल से पूछो यार, आप आसपास के लोगों से भी मत पूछो, अपने दिल से पूछो कि क्या कभी भी तुमको अगर प्रॉब्लम आई, अगर तुमको कभी भी प्रॉब्लम आई तो क्या उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मौजूद नहीं थे वहां पे। और ना सिर्फ एकेडमिक प्रॉब्लम सर, ना सिर्फ एकेडमिक प्रॉब्लम, हर एक तुम्हारा पर्सनल लेवल पे भी अगर प्रॉब्लम थी तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व की, और हम लोगों ने जितना हमसे हो सकता था, जितनी हमारी कैपेसिटी में थी, उन बच्चों को सॉल्व करने का, हम लोगों उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का हमने कोशिश किया। उसका रीजन है कि आपके सामने शुभम सर है, मैं हूं, हम लोग अभी तक अपना बचपन नहीं भूले हैं। ठीक है, क्यों सर आप भूल गए क्या? मैं अभी तक, मैं सच्ची बता रहा, मेरे को 10 साल हो गए 12th पास किए हुए, 10 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 11th ईयर में मैं हूं जब मैंने अपना 12th पास किया था। मेरे को आज भी वो दिन याद है अपने ट्यूशन के, अपने कोचिंग के, जब मैं जेईई की प्रिपरेशन करता था। और मुझे वो उस दिन, उस टाइम पे जो जो तकलीफ आती थी, वो मैंने वादा किया था कि जब तक मेरे बच्चों को वो तकलीफ आएगी तब तक मैं एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता। हर दिन जो मेरा पैरामीटर है अपने आप को सुधारने का, वो ये है कि जो तकलीफ मैंने फेस किया, जो चीजें मेरे दिल में थी कि यार काश हमारे टीचर ऐसे होते, या हमारा सिस्टम ऐसा होता, या हमको इतना सपोर्ट मिलता तो शायद हम अच्छा करते। और तो मैं कोशिश करता हूं, वही कोशिश शुभम सर की भी जारी रहती है हमेशा, कि हम जब पढ़ाते हैं सर, हाँ, तो ये कोशिश रहती कि उस बच्चे के जगह अगर हम बैठे रहते, देखो तो मुझे क्या प्रॉब्लम होती, और उसी चीज को बस एक्सप्लेन करते हैं। Exactly. तो वही तो चाहिए सर एक्चुअली, और क्या चाहिए? बिल्कुल। तो हम लोगों ने, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे टेलीग्राम पे हो, अपने पर्सनल नंबर, और मेरे को तो एक बहुत ही खुशी की बात बताता हूं आप लोगों को, मतलब खुशी कब होती है? जब अपने बच्चे कॉल करे, डाउट पूछे, वो तो जिम्मेदारी है। जब बगल के इंस्टीट्यूट के बच्चे कॉल करके अपने डाउट्स हमसे पूछे तो इतनी खुशी होती है। बच्चे बोलते हैं सर हम लोग XYZ इंस्टीट्यूट से हैं, आपके बगल में ही है। मैंने कहा हाँ बेटा मेरे को पता है वो XYZ इंस्टीट्यूट। बोले सर हमारे को ये टॉपिक पढ़ाया गया है, इसमें ये डाउट्स है, तो आप बताएंगे क्या? हम आपके इंस्टीट्यूट में नहीं है। मैंने कहा मेरे इंस्टीट्यूट में हो नहीं हो उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, आप एक स्टूडेंट हो, हम एक टीचर है। आज मैं आपको ये लिख के देता हूं, ये वादा करता हूं ऑन स्क्रीन, ऑन कैमरा, जो कि हमेशा एक रिकॉर्डेड रहता है,
एक आपके पास एक सबूत रहता है। आप अगर मुझे रास्ते में भी रोक के पूछेंगे, शुभम सर को अगर आप रास्ते में मेस में कहीं पे खाना खाते हुए भी दिख गए सर, और अगर आपने सर से डाउट पूछा तो आपको ना नहीं मिलेगा, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप कौन से इंस्टीट्यूशन के बच्चे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ आपका क्वेश्चन होगा, हमारे आंसर्स होंगे। बिल्कुल। ये हमारा अपने आप से वादा है, ये हम लोग किसी इंस्टीट्यूशन को आगे करने के लिए, नाम बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे बेटा, ये हमारा एज ए टीचर हम लोगों ने अपने से वादा किया हुआ जिम्मेवारी है सर वो। ये हमारी एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ तक कि सर अभी तक इंडिया लेवल पे कोटा वगैरह से भी क्वेश्चन आते ही रहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि हम लोग आंसर नहीं देते। हाँ। हम लोग आंसर देते हैं, हर एक क्वेश्चन, हर एक बच्चे के डाउट्स पूछते हैं। सर गजब बात यह है कि मैंने अपन दोनों को, हम दोनों कोटा में पढ़ाए हुए बेटा, एलन में पढ़ाए हुए, साथ में पढ़ाते थे वहां पे भी। मेरे को एलन छोड़े हुए करीब 1.5 साल हो गया है, 1.5 ईयर हो गया है सर। 1.5 साल में जो बच्चे, जिस बैच को मैं पढ़ा रहा था 11th में बैच में, अभी वो इस साल नीट लिखने वाला है, उन बच्चों को अभी तक ये नहीं पता कि कपिल सर ने एलन छोड़ दिया है। तो आज भी यही मानते हैं कि कपिल सर जो है एलन में है, और मुझे आज भी क्वेश्चन भेजते हैं और मैं आज भी उनके आंसर्स करता हूं। मैंने कभी उनको ये नहीं बताया कि बेटा आई एम नॉट इन एलन, आप मुझे क्वेश्चंस मत भेजिए, मैं अब एलन में काम नहीं करता। क्यों? उनकी क्या गलती है उन बच्चों की? वो तो अपने घर पे कहीं दूर किसी कोने में बैठा हुआ है, उसको कोई डाउट आया, उसको भरोसा था कपिल सर को भेजते, कपिल सर को भेजा, कपिल सर ने आंसर कर दिया। इस चीज में ये कहां आता है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सी जगह, कहां पे पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। तो पहली चीज तो मैं ये बोल दूं आपको, आप बिल्कुल फ्री है, हमारे बच्चे तो है ही हैं, उनकी जिम्मेदारी तो हमने ली है, साथ में और बाकी बच्चों को भी डाउट्स हमारे जो है फैसिलिटी वो फ्री है। चाहे तो हम अपने नंबर यहाँ पे बोर्ड पे लिख देंगे, अभी सर लिख देते हैं अपने नंबर, आप अपना लिखिए, हम अपना नंबर लिख देते हैं। नंबर लिखिए सर आप, ये शुभम सर का पर्सनल नंबर है, ठीक है ना, काफी पर्सनल नंबर है, कभी भी कॉल करो, हाँ, कोई भी डाउट ले ले लो। और ये मेरा नंबर ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक हम लोग लेते हैं पार्टिकुलरली, हर एक टॉपिक से आप डाउट पूछ सकते हो, और किसी भी टीचर से आप पूछ सकते और हैं, किसी भी टीचर से पूछ सकते हो। दूसरी बात बेटा कि हमने जो आपको मॉड्यूल प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से कंपेयर कर लो, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशन के कंटेंट से आप कंपेयर कर लो, टेस्ट में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो कंपेयर कर लो, ठीक है, उनके डिस्कशन आप कंपेयर कर लो, ठीक है। आपको जो कंटेंट है, जो क्वेश्चंस के टाइप है ना, वो कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आप अगर उतना सफिशिएंट कर लेते हो, जो भी क्वेश्चंस वहां पर दिए हुए हैं, मॉड्यूल्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं, उतना अगर कर लेते हो, ठीक है, तो गारंटेड उसके बाद आप कोई भी बुक उठाओ, ठीक है, जितना भी आपके पास बुक हो, कोई भी बुक उठाओ, कोई भी क्वेश्चन उठाओ, अगर आपने ईमानदारी से क्लास में लेक्चर्स देखे हैं, जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं, वो खुद से एक बार कोशिश की है करने की, और जो हमने होमवर्क दिए हैं मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस, वो अगर प्रॉपर ढंग से किए हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन बुक उठाओगे, कोई भी क्वेश्चन उठाओगे, गारंटेड वो सॉल्व होना ही होना है, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो भी आप हम लोग से पूछ सकते हैं। यस, कोई भी स्टेप में आपको दिक्कत आती है, आप हमसे पूछिए, बिंदास पूछिए। दूसरी बात कि सर हम लोग जब टेस्ट लेते हैं, है ना, तो हम लोगों ने उसका डिस्कशन भी लिया। यस, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, टेस्ट का आज मैं आपको एक चीज बताता हूं, टेस्ट का पेपर एज ए टीचर बता रहा हूं बेटा, आपको ये खुली बात बता रहा हूं एकदम, एज ए टीचर जो है वो टेस्ट पेपर बनाना कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, टेस्ट पेपर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी बुक उठाओ, इतनी सारी किताबें हैं हमारे यहाँ, ऑपरेटर एकदम खतरनाक ऑपरेटर है, उनकी उंगलियों में जैसे तो जेट पैक फिट है, हम उनको 45 क्वेश्चन टिक करके देते हैं, वो घंटे भर में हमको टाइप करके पूरा लाके देते हैं, सर बन गया टेस्ट, ये हो गया टेस्ट। टेस्ट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, दो बातें, एक तो बैलेंस्ड टेस्ट बनाना इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे नहीं कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा के डाल दिए, पेपर ऐसा होना चाहिए जो आपका बैलेंस्ड हो, जहां पे इक्वल नंबर ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो, इक्वल नंबर ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो, थ्योरी क्वेश्चंस हो, ऐसा पेपर जो आपका टाइम पे हो सके। तो आज आपको मैं एक बात बता रहा हूं, आप लोगों का टेस्ट पेपर बनाने के बाद हम लोग उसको खुद सॉल्व करते हैं, हम लोगों ने एक बेंचमार्क सेट कर रखा है कि अगर हमसे आधे घंटे में पेपर सॉल्व होता है तो हम अपने बच्चों को वो पेपर देंगे ताकि वो उसको 1 घंटे में सॉल्व कर पाए। अरे हमसे तो सॉल्व हो पहले आधे घंटे में, तो आप बेटा हमारे 1 घंटे में कर पाएंगे, राइट। तो पहली चीज तो ये कि बैलेंस पेपर होता है, बिल्कुल नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर होता है। और दूसरा, जैसा सर बता रहे थे, डिस्कशन, मैं बड़े गर्व से कहता हूं ये चीज कि हम लोगों ने हर एक पेपर का डिस्कशन लिया यहाँ सर। एक्चुअली क्या है ना कि टेस्ट देना इज नॉट इंपॉर्टेंट, टेस्ट क्यों दिया जाता है, ना कि आप 180 मार्क्स ले आओ, 175 मार्क्स ले आओ, 140 मार्क्स ले आओ, टेस्ट इसलिए दिया जाता है ताकि उस चैप्टर से रिलेटेड आपको कहां पे दिक्कतें आ सकती हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन। और ये दोनों चीज हम लोगों ने बेखूबी आपको प्रोवाइड कराया है पिछले 1 सालों में, और इस बात की गारंटी हम लोग दोनों बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने पहली बात तो यहाँ पे आप लोगों के लिए इंटरेक्टिव सेशंस
पहली बार फर्स्ट टाइम इंटरेक्टिव सेशंस ऑर्गेनाइज किए जहां पे एक टीचर नहीं, दो टीचर एक ही क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं, एक टीचर स्टूडेंट बन के दूसरे टीचर से सवाल कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्च की इस प्लेटफॉर्म पे। हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन लिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बकायदा अपने लिख के अपने हाथों से, नॉट टाइप, अपने हाथों से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख के आप लोगों को थ्रू पीडीएफ प्रोवाइड करवाया। ये डेडिकेशन है बेटा, ये चीज दिखती नहीं है, इस चीज के पीछे बैकग्राउंड में बहुत वक्त और बहुत मेहनत जाती है, और ये चीज आप फील कर सकते और ये चीज आप, और मैं लिख के दे रहा हूं, अगर कोई इंस्टीट्यूशन में आपको ये चीज दिख जाए, इवन टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस में जहां पे बड़े बड़े, जहां पे लाखों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वहां पे जिनका बहुत बड़ा सिस्टम है, वहां पे भी ये चीज आपको नहीं मिलेगी, तो मतलब नहीं मिलेगी, गारंटीड नहीं मिलेगी। तो आते हैं इस डिस्कशन वाली बात पे। हम लोगों ने ये बात तो हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हम लोगों ने बच्चों के डाउट्स और उनके क्वेश्चंस का पूरे साल भर बखूबी प्रॉम्प्ट आंसर दिया है। प्रॉम्प्ट हर दिन, अगर मैं दिवाली की छुट्टियों में घर पे था सर, हम लोगों ने दिवाली की छुट्टियों में भी 5 डेज एक लॉन्च किया था, जहां पे हम लोगों ने हर दिन 2-2 क्वेश्चंस दिए थे, 10 दिन के 5 दिन के 10 क्वेश्चंस दिए थे हम लोगों ने अच्छे। तो दिवाली की छुट्टियों में भी लोग घर जाते हैं दिवाली मनाने, और हम लोग बैठ के क्वेश्चंस बना रहे थे आप लोगों के लिए, और हमको अच्छा लगा कि आप लोगों की तरफ से भी रिस्पॉन्स आया। उसके हम लोगों ने विनर्स भी दिए थे, अगेन वी कॉन्ग्रेचुलेट। लेकिन ये डेडिकेशन है हमारा कि जब हम घर पे बैठे थे, हमारे परिवार के बीच में बैठे थे, जब हमारे परिवार वाले फुलझड़ी और दिए चला रहे थे, तो हम आपके लिए क्वेश्चंस बना रहे थे अच्छे। तो ये चीज, इस चीज को अब वो चीज करने की जरूरत नहीं है। में हम लोग दिए जलाए थे सर, हाँ, उस क्वेश्चन में हम लोगों ने, क्वेश्चन के थ्रू हम लोगों ने दिए जलाए थे। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कहीं एक ऐसा टीचर मिलेगा जो आपके लिए, आपसे ज्यादा डेडिकेटेड, तो क्या बात बोली है सर ने, क्या बात बोल सकते हैं। देखो बेटा, आपको सिर्फ यही मिलने वाला है और कहीं नहीं मिलने वाला। क्या मतलब, बहुत ही अच्छी बात बोली है। हम लोग टीचर, एज ए टीचर स्टेज पे खड़े होकर, बेटा मेहनत करो, डेडिकेशन दिखाओ, मेहनत करने से नीट होती है। बहुत सारे मोटिवेटर्स है, लातूर में भी बहुत सारे मोटिवेटर्स है, यूट्यूब पे तो भरे पड़े मोटिवेटर्स है ना। मेहनत करो, मेहनत करने से सफलता मिलती है ना, हर समस्या का समाधान होता है, और ये वो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो सर ने बोला कि अगर आपका टीचर आपको ऐसा मिल रहा है जो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, बातें करने में नहीं, सिर्फ बातें करने में नहीं, यहां खड़े होके इस डायस पे, इस बोर्ड पे, इस पेन के साथ जो मेहनत कर रहा है ना, अगर वो टीचर अगर आपको मिल सकता है कहीं पे, तो वो यहां पे है। और अगर मिल जाए जिस दिन आपको वो टीचर, तो बस एक काफी है वो। आप कहते हैं ना, नहीं सर ये तो फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, बेटा फिजिक्स हम पढ़ाते हैं, लेकिन लाइफ तो हम लोगों ने देखी है, आप लोगों के साथ मेहनत कर सकते। अगर मैं ये गारंटी कर रहा हूं, अगर आप लोगों को कभी केमिस्ट्री में भी दिक्कत आए, मान लो, और किसी मैथ्स में दिक्कत आ रही है, बायो में दिक्कत आ रही है, तो हम लोगों को आता नहीं है वो, क्योंकि हम लोगों को उसके प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन हम लोग कहीं से भी ढूंढ के लाएंगे, पूछ के लाएंगे, लेकिन तुम्हारा डाउट जरूर सॉल्व करेंगे। ये हुआ है कई बार ऐसा, किसी बच्चे ने मुझसे केमिस्ट्री का डाउट पूछा, सर ये हो सकता है उस मौके पे मुझे एग्जैक्ट उसका आंसर, अप्रोप्रिएट आंसर नहीं पता, लेकिन मैंने पूरा ढूंढा, मेहनत की, लोगों से पूछा, बुक पढ़ी, लेकिन उस बच्चे को आंसर किया। कल शाम में ही सर कुछ तो किसी बच्चे को बायो का डाउट बता रहे थे, हार्ट रिलेटेड। ठीक है, तो सुन के अच्छा लगा, सर फिजिक्स के टीचर है, सर का बायो का कुछ पता नहीं है, मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी हम लोगों ने, अरे पढ़ना ही तो है, तुम्हारे जैसे तुम पढ़ते हो वैसे हमको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट होता है कि क्या हम उसको अपना काम मानते हैं। यस, मानते हैं। फिजिक्स तो हमारा प्रोफेशन है, ये तो हमको अर्न करके दे रहा है, हम लोगों का सेटिस्फैक्शन है, लेकिन इसके अलावा साइंस का हर एक सब्जेक्ट, उसका कोई भी डाउट है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। जिस हद तक हम लोग उसका आंसर खोजने की कोशिश करेंगे, आपको जरूर बताएंगे। तो ये सारी तो एकेडमिक रिलेटेड बातें हुई बेटा। अब कुछ बातें, ये पिछला 1 महीना 1.5 महीना जो बंद रहा सर, इसमें पीवी फिजिक्स क्लासेस ने कोशिश की कि अपने बच्चों को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाए, है ना। उसके लिए हम लोगों ने अपने पूरे हॉल्स वगैरह सब एकदम रिनोवेट किए, एकदम बच्चों को एक अच्छा फील हो, फील गुड, मतलब बच्चे सिर्फ जहां बैठे हैं, जिस जगह पे बैठे हैं, वहां पे बैठ के उनको अच्छा फील हो। तो हमारे सारे हॉल्स जब आप आएंगे यहाँ पे, आपको एक नए रूप में मिलेंगे, एकदम बिल्कुल नए रूप में मिलेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको बैठ के कंफर्टेबल फील होगा, आप पढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम होता था वो भी रिमूव हो गया है कंप्लीटली। तो काफी अच्छा लगेगा आपको, काफी अच्छा फील होगा कि इस 1.5 महीने का हम लोगों ने यूटिलाइजेशन किया है बेसिकली आप लोगों के लिए। हो सकता था ना, लोग सोचते 1.5 महीने सब बंद है, आप लोगों के लिए बंद था, हम लोगों के लिए बंद नहीं था। हम लोग इस 1.5 महीने में आप लोग हमारे सामने नहीं थे, तो हम लोग सोचे कि चलो बच्चे हमारे से दूर है, जब आएंगे तो उनको अच्छा कुछ मिले, तो हम लोगों ने अपने सारे हॉल्स रिनोवेट कर दिए एकदम बिल्कुल, आप लोगों को अच्छा लगे। कंटेंट के मामले में भी सर हम लोगों ने
वो सारी कोशिशें की है जो हम लोग एक ऑफलाइन क्लास में प्रोवाइड कराते, वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल ऑनलाइन क्लास में प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। बेटा हम लोग एक्चुअली सिर्फ डॉक्टर नहीं बनाना चाहते, हाँ। हम लोग एक अच्छा डॉक्टर बनाना चाहते हैं, और उसके लिए जो बेस्ट से बेस्ट सर्विस जो हो सकता है ना, आपके लिए जो बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पर रखते हैं। मतलब मेरा ये वादा है और मैं ऐसा चाहता हूं, ये मेरी चाहत भी है और ये मेरा आपसे वादा भी है कि जब बच्चा यहां से जिस दिन नीट लिख के जाए, बिल्कुल उस दिन उसको टेंशन ही ना हो। बिल्कुल वो सुबह उठे मस्त, अपना कॉन्फिडेंस हो, इतना कॉन्फिडेंस हो कि सुबह उठे एवरीडे की जैसे, बिल्कुल मस्त नहाए धोए, नहीं नहाओगे तो भी चलेगा, ठीक है, मस्त नहाए धोए और बोले पापा चलो एग्जाम लेने चलते हैं। ये ऐसे नहीं, अरे नहीं पापा घबरा रहे, पापा नहीं होगा, पापा क्या होगा, भगवान के आगे पूजा कर रहे, भगवान के आगे ये नहीं कि आज मेरा एग्जाम अच्छा जाए। थैंक यू भगवान, इस 2 साल की जर्नी में आपने हमको हिम्मत दी, अच्छे टीचर्स दिए, अच्छे लोग दिए, अब आज हमारी बारी है परफॉर्म करने की। ये वर्ड्स निकलने चाहिए आपके मुंह से, जिस दिन आपके मुंह से ये वर्ड्स निकल रहे उस दिन हमारी सक्सेस है, ये हमारी सक्सेस है और यही हमारी अर्निंग है। सच्ची बताऊं तो जो हमको सैलरी मिलती है वो हमारी अर्निंग नहीं है, ये हमारी अर्निंग है जिस दिन हमारा बच्चा ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होकर बोले। और ये वादा है मेरा खुद से, क्योंकि जब मैं एग्जाम देने निकला था तो मेरे मन में ये फीलिंग थी। मैं एग्जाम देने निकला था तो मेरे पापा नहीं निकले थे मेरे साथ, बोले थे जा बेटा वहां पे ये बस पकड़ के चले जा, वहां पे सेंटर है तेरा, वहां पे लिख ले। लेकिन मैं उस दिन इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरे को जरूरत नहीं थी किसी की, मैं गया, एग्जाम लिखा, मस्त आराम से किया और आज अच्छा लगा जो सफर रहा जिंदगी का। तो यही कुछ बातें थी, जैसा सर ने बोला कि हम लोग ना सिर्फ एक डॉक्टर बल्कि एक बहुत अच्छा डॉक्टर आप लोगों को बनाना चाहते हैं। एंड अंत में मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर बच्चों से कि ये सारी बातें तो जैसा मैंने आपको बोला कि हम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, ये हम अपने मुंह से बोला, ठीक है ना तुमको। मैं अपने उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, 11th क्लास में जो बच्चे, उन सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, सर की तरफ से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों के सामने, अगर आप लोगों को पिछले 1 साल में जो बातें हमने बोली वो लिटरली आपने फील की, किसी से पूछिए मत, आप अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने दिल से पूछिए कि क्या सही में ये जो पीवी फिजिक्स क्लासेस है इसने आपका पिछले पूरे साल भर में साथ दिया? क्या आपको एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाया? क्या आपके सारे डाउट्स के लिए आपके टीचर्स खड़े थे? और ना सिर्फ आपके एकेडमिक डाउट्स, आपके पर्सनल डाउट्स के लिए भी क्या आपको सपोर्ट मिला इस क्लासेस से? अगर उसका आंसर यस है तो मैं उन सारे बच्चों से, और क्या आपने ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में देखा? अगर आपको इसका आंसर यस मिलते हैं तो प्लीज एक सारे बच्चे जो भी जिन जिनको ये चीज की फीलिंग है अपने दिल से, ईमानदारी से, कुछ नहीं, मैं किसी को आपको फोर्स नहीं कर रहा, कोई प्रमोशन के लिए नहीं कर रहा है, कोई फोर्स नहीं है। आप दिल से एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो बना के शुभम सर को या कपिल सर के नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको सच्चाई फील हुई हो, अगर आपको सच में ऐसा फील हुआ हो तो आप भेजिए। और अगर आपको इसमें कुछ कमी भी लगी हो तो ये तो हुई अच्छाई वाली बात, अच्छाई हर कोई सुनना चाहता है, लेकिन अगर आपको कुछ कमी भी लगी और आपको लगा कि नहीं सर ये चीज खराब थी आप लोगों की और ये चीज मेरे को थोड़ी कमी लगी, तो उसका भी वीडियो बना के आप हमको भेजिए, मोस्ट वेलकम है। और सब सही बताऊं तो सबसे ज्यादा हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है कि हम कहां सुधार कर सकते हैं। भाई जिस तरीके से एज ए टीचर हम आपको बोलते हैं कि आप लोग बेटा यहां सुधार करो, वहां सुधार करो, उसी तरीके से हम में भी सुधार की बहुत सारी गुंजाइश है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वर्ड्स के साथ हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं। बस एक ही चीज बोलते हैं, भरोसा उन लोगों पे करो जिन्होंने कुछ करके दिया है आपको पूरे साल भर। पूरे साल भर बातें नहीं की, आज पूरा साल खत्म हो गया, 11th खत्म हो गया, तब जाके हम लोग आज हमने क्या किया वो बोल रहे। पहले हम लोगों ने किया, पहले हम लोगों ने पूरे साल भर कभी भी बातें नहीं की इस डायस पे, चुपचाप आते, लेक्चर लेते, अपना पढ़ाते। कभी आज तक देखा आपने शुभम सर को यहां पे आते हुए बातें करते हुए बड़ी बड़ी कि हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे? कभी नहीं किया। चुपचाप आए, पढ़ाए, क्योंकि वो टाइम था हमारा कर्म करने का। जब हम लोगों ने वो पूरा कर दिया तो आज हमारा टाइम है वो बताने का कि हम लोगों ने पूरे साल भर में क्या क्या किया है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग अपने दिल से पूछे, किसी से नहीं। अरे क्या अपने दोस्तों की बात सुनते हैं आप? किसी से डिस्कस करने की जरूरत? क्या वो डॉक्टर बन गया क्या? बिल्कुल है, वो भी आपकी जैसे, उसको अभी तक अपने चैप्टर के नाम नहीं पता फिजिक्स में यार। 11th क्लास में उससे तुम पूछो, जो दोस्त तुमको सलाह दे रहा है ना कि यहाँ पे तो हाई लेवल का पढ़ाते हैं, वहां पे लो लेवल का पढ़ाते हैं, वहां पे मजा आता है, उससे एक सवाल करो कि भैया 11th क्लास में एनसीईआरटी में कितने चैप्टर्स है और उस चैप्टर का नाम पता है तेरे को? ये सवाल करो उससे। अगर उस सवाल का जवाब मिल जाए ना तो उसकी बात सुनना आगे, नहीं तो उसको बोलना भैया ठीक है तू जहां है वहां रह, हम जहां है वहां रहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूंगा एक अच्छा डिसीजन लीजिए। अब आप बच्चे थे
जब आप 10th से 11th में आए थे, आप बच्चे थे और आपने पीवी फिजिक्स क्लासेस पे भरोसा किया था उस टाइम पे, और उस भरोसे को हमने कायम रखा और आप लोग को एक लॉजिकल इंसान बनाया। एटलीस्ट हम लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर बना ना पाए या बने या ना बने, वो भेड़ तो ना बनने दे। लेकिन भेड़ ना बनने दे, अपनी जिंदगी में एक लॉजिकल इंसान जरूर बन के आप आगे निकले, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डिग्री नहीं होती। आज मेरी डिग्री, शुभम सर की डिग्री पता नहीं कहां पड़ी है, मुझे तो लगता है मैं भेलपुरी खा गया हूँ उसके ऊपर रख के किसी दिन। लेकिन जो लॉजिक्स हम लोगों ने सीखे, जो सोच हमारी डेवलप हुई, उस सोच ने आज हम लोगों को यहां पे लाके खड़ा किया और शायद आगे लाइफ में आगे भी लेके जाएगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छे सोचने वाले बने। तो प्लीज आप लोग किसी की बातों में मत आइए, आपका दिल जो बोले, आपका दिल जो बोले, आप अपना ऐप खोलिए, आपको वहां पे सच्चाई दिखेगी। आप नंबर ऑफ टेस्ट देखिए, कितने टेस्ट लिए इन्होंने, कितने चैप्टर्स पढ़ाए, आप अपने नोट्स, व्हाट्सएप के चैट खोलिए, आप अपने व्हाट्सएप के चैट खोलिए। अगर आपको वहां पे कपिल सर और शुभम सर के क्वेश्चंस ना मिले, आपको वहां पे मोटिवेशनल शायरियां वगैरह नहीं मिलेंगी। आप जब कपिल सर और शुभम सर की चैट खोलेंगे अपने मोबाइल पे, तो आपको वहां पे मोटिवेशनल शायरियां नहीं मिलेंगी, मोटिवेशनल वीडियोस नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और वही क्वेश्चंस आपके नीट में आएंगे। जो 720 मार्क्स का पेपर होता है ना, उसमें मोटिवेशन के 0 मार्क्स है। कितने मार्क्स है? 0 मार्क्स है। समझ में आ रही है बात? 720 मार्क्स में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस के मार्क्स है, आपके डाउट्स के मार्क्स है, आपके कॉन्सेप्ट के मार्क्स है, ना कि मोटिवेशन के मार्क्स है। तो जहां पे आपको लगता है ना कि यहां पे मोटिवेशन होता है, अच्छी बातें होती है, वो उस वक्त के लिए अच्छी लगती है आपको, उस घंटे भर के लिए, उस 15 मिनट के लिए आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन वो काम नहीं आने वाली आपको, वो आपको पीछे लेके जा रही है लाइफ में। काम तो आने वाला है, काम आने वाला है ये, और ये सबसे बड़ा मोटिवेशन। जिस दिन एक चीज याद रखो, मैं आपको वादा कर रहा हूं, ये चीज मैं एज ए स्टूडेंट मैंने फील किया, जिस दिन आप ये क्वेश्चन बनाने लग जाओगे, आपका मोटिवेशन सबसे ऊपर होगा। आपको किसी का वीडियो सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आपसे ये क्वेश्चन दिया सर ने और आपने बना दिया 1 मिनट में, उस दिन आपको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा ना, वही आपको इतना मोटिवेट करेगा, अरे मैंने ये क्वेश्चन कर दिया सर, अब इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन दीजिए। आज की तारीख में बड़ा गर्व से होता है कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं सर अपने पास, ऐसे बच्चे ट्रांसफॉर्म हुए हैं, बिल्कुल, जो आज आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं और खुशी खुशी बनाते हैं, मुंह टू माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ हमको बताते हैं फोन पे, सर ऐसे ऐसे होगा, ये आंसर आएगा और फाइनली आंसर आएगा। बिल्कुल। और जेई एडवांस के क्वेश्चन भूल जाओ, नीट तो आ रही बात समझ में। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, ये पहली बात तो उनकी मेहनत थी, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने अपनी मेहनत की। उनकी मेहनत को सैल्यूट है, उन बच्चों की हिम्मत को सैल्यूट है कि इतने टफ टाइम में भी उन्होंने अपना मेंटल स्टेटस बनाए रखा, अपनी मेहनत करते रहे। लेकिन साथ में थोड़ा बहुत क्रेडिट हम भी लेना चाहेंगे उस चीज का, क्योंकि हमारा भी सपोर्ट था। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको फील हुआ हो कि यस, पीवी फिजिक्स क्लासेस ने आपको सपोर्ट किया हो दिल से, हर तरीके से, तो एक छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो आप बना के भेज सकते हैं, किसी के भी फोन पे भेज सकते हैं जिसका नंबर आपके पास है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और हम लोगों को नई एनर्जी आएगी, और उस नई एनर्जी से हम लोग इतनी सारी चीजें आपके सामने इस साल नई लाने वाले हैं कि जब आप 2022 का नीट लिख रहे होंगे ना, तो इतना मजा आने वाला है आपको, मतलब एग्जाम हॉल में खुशी बिखरते हुए दिखेगी। ऐसे नहीं, ये पछतावा नहीं होगा कि मैंने गलत डिसीजन लिया, गलत जगह था। एकदम यस, बिल्कुल। सो इन्हीं शब्दों के साथ टाटा बाय बाय।